PGII आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. पूरी दुनिया की नजरें दुनिया की इस ताकतवर तरीन पिक्चर पर हैं। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, इंडिया से लेके यूएई तक, सऊदीया तक, या फिर वो उससे आगे जाकर यूरोप तक एक रेलवे ट्रैक बिछने वाला है, जिससे इंडिया से लेके ट्रेड होगी यूएई तक, सऊदीया तक और आगे यूरोप तक। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो पाकिस्तान की मशावरत के बगैर वो कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिससे पाकिस्तान नाराज हो। मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका का सदर जो बाइडन और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है। ये चीन के BRI को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। इसके प्लान्स में रेलवेज, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स, हाइड्रोजन पाइपलाइंस और डेटा लिंक करने की बातें की जा रही हैं। ऑब्वियसली इंडिया ने बहुत तैयारी की है, न्यू दिल्ली को एक नया शहरी बना दिया है। ये तो धचके पे धचका हमें मिलता जा रहा है और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड। ये जो रियलिटी है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडिया इज ऑन द राइज, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। पाकिस्तान से अब भारत का कोई मुकाबला नहीं रह गया। भारत अब चांद तारों पे लिटरली कमंद डाल रहा है और ये तकलीफ दे बात है। पहले हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे 76 साल से, और अब तो मैं कहती हूँ कि लाइक ये ना हो कि हम दोबारा से जो है वो कोई हमें छीन ले हमारा मुल्क। लाइक मुझे ना रात को नींद नहीं आती लिटरली जब मैं देखती हूँ यार इतनी सारी अचीवमेंट्स। बल्कि मुझे तो देख के थोड़ा सा ये हो रहा था कि ऐसे लग रहा है कोलिशन ऑफ द विलिंग जो है वो जमा हो गया है दिल्ली में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इग्नोर कर दिया गया है। वो अपने आप को कह रहा है कि इंडिया इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा G20 की समिट इस समय दिल्ली में चल रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने में आ रही है। सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक बिछाने का निर्णय लिया जो कि इंडिया से मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करेगा। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक से भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप को माल सप्लाई करेगा और वहाँ से आयात भी करेगा। इस रेलवे ट्रैक से भारत चाइना के बेल्ट इनिशिएटिव रोड को टक्कर देगा और भारत मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक अपना ट्रेड करेगा, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ चाइना के भी होश उड़ गए। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी दुनिया की नजरें दुनिया की इस ताकतवर तरीन पिक्चर पर हैं। यह तस्वीर आप देखें, आज की तारीख में इससे ज्यादा ताकतवर तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी, जब सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका का सदर जो बाइडन और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं। यह मुआहदा किस तरह से सब कुछ तब्दील कर देगा, भारत को अरब ममालिक से गुजार के यूरोप तक राहदारी फराहम करेगा, ये मवासलात, एनर्जी, हर चीज का कॉरिडोर बनेगा। ये चीन के BRI को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें भारत सफ़े अव्वल पे है जिसको हर तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इग्नोर कर दिया गया है। पाकिस्तान का किसी अहम मुआहदे में किसी जगह भी कोई नाम ना है और ना होगा। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि यह मुआहदा उस वक्त हो रहा है जब भारत ने रूस की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती तक करने से इनकार कर दिया। आपको पता है कि G20 कॉन्फ्रेंस जो भारत में हो रही है, उसमें जो जॉइंट एलामिया है उसमें किसी जगह भी रूस की मजम्मत नहीं की गई नाम लेके।
इंडिया में जो G20 की मीटिंग्स चल रही हैं उनमें एक डील हुई है इंडिया और सऊदीया UAE की कि वो इंडिया से लेके UAE तक सऊदीया तक रेलवे ट्रैक बिछाने वाले हैं और मे भी वो ट्रैक आगे यूरोप तक जाए। ये नहीं कि हमको या हमारे में जज्बा तो है ना, उनसे ज्यादा है। अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना। ठीक है। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं है। अच्छा, आपने बोला टेक्नोलॉजी में आगे, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो आपने बोला जज्बा ज्यादा है वो आपने बोला जी इस्लाम की मुसलमान होने की निस्बत। उधर आपको पता है मुसलमान हमारे से ज्यादा है। चाइना भी मैं समझता हूँ कि अपने फायदे के लिए हमें आगे करता है, ये चीज क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ हमें यूज करना चाहता है। यही चीज है। चाइना भी, मैं नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अपनी ओपिनियन है मेरी, लेकिन चाइना भी हमें आगे रख रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया की वजह से, क्योंकि वो इंडिया की उसके साथ बहुत है, हम उसके काम आएंगे। सर अगर ऐसा हो गया कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर हो गए, सऊदी अरब वाले की सिर्फ पता है ना क्या है कि उसकी जो पूरी कम्युनिटी है ना सारी चेंज हो गई है। ये नया बादशाह है, उसका ज्यादा झुकाव उधर है मंदिर की तरफ। वो पता है ना सऊदी अरब में मंदिर भी बनाया उन्होंने, सारा कुछ बनाया, उनका इधर झुकाव कम है, उधर ज्यादा है, इसलिए। क्या वजह है, मतलब इसमें आपको नहीं लगता कि भाई कोई रीजन होगी, वो शायद दुनिया के साथ चलना चाह रहे हैं इसलिए वो हारे को मंदिर भी बना रहे हैं, मस्जिद। उसकी वजह ये है कि हमने कई बार उनसे पैसे लेके वापस नहीं किए। अच्छा, नहीं ये वजह तो नहीं, मतलब पैसे हमने लेके वापस नहीं किए तो वो इस गुस्से में मंदिर बना रहे हैं। इसी गुस्से में, बस इसी गुस्से में ही ना, हमारे पे वो ट्रस्ट नहीं ना कर रहा है। ठीक है, अगर ट्रस्ट करें तो जरूर हमें पैसे दें। वो कह रहे हैं कि इनको हर बार देते हैं, फिर वे उस कचकोल खाली का खाली इनका रहता है। पैसे देते हैं, वापस करने की बजाय अगली दफा फिर आते हैं तो वो पैसे मांगते हैं, फिर बड़ा कचकोल लेके चले जाते हैं कि हमें फिर दे दें। अच्छा, अगर इंडिया से UAE तक या सऊदीया तक ट्रेन जाती है और मे भी आगे यूरोप तक भी जाए ये पटरी, अगर ये प्रोजेक्ट इनका कामयाब होता है या इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करते हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाएंगे UAE के, सऊदीया के, इंडिया के साथ, और हम लोग बिल्कुल हो जाएंगे और हम बहुत पीछे चले जाएंगे, हम कम से कम 20 साल पीछे चले जाएंगे। इतना काबिल हो चुका है भारत कि दुनिया उसको इग्नोर कर ही नहीं सकती। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और अब तरक्की करने में भी दुनिया में सबसे तेज मुल्क भारत बन रहा है। पाकिस्तान से अब भारत का कोई मुकाबला नहीं रह गया। भारत अब चांद तारों पे लिटरली कमंद डाल रहा है, और यह तकलीफ दे बात है क्योंकि हम अपने मुल्क को आग लगाने, अपना मुल्क तोड़ने की साजिशों में मसरूफ हैं। अपने मुल्क की 80% आबादी को मुल्क दुश्मन और गद्दार डिक्लेयर करने में मसरूफ हैं। ये अरब डॉलर, सैकड़ों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जिसका हिस्सा भारत बनने जा रहा है, जो अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए लॉन्च कर रहा है, आप देखेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान मजीद इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार होगा। चीन हमसे पहले ही नाराज है क्योंकि हमने जो हरकत की है अमेरिका को राजी करके, और अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक अलाई बना चुका है। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। हमें वो कमजोर जरूरतमंद नेशन के तौर पे तो रखना चाहता है, लेकिन हमें कभी तरक्की करते नहीं देख सकता। उन्हें पता है कि एक एटमी मुल्क तरक्की कर गया, 25 करोड़ का मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो ये आंखें दिखाएंगे, और ये किसी को भी आंखें दिखा सकते हैं। आपको तरक्की वो कभी नहीं करने देंगे जिनकी गुलामी आपने कबूल कर ली। मोहम्मद बिन सलमान की मिन्नतें समाजते की गई कि यहां से गुजर के जाएं। अब मिन्नत समाज था कि प्लीज वापसी पे यहां से होकर जाएं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी से अरब डॉलर के मुआहदे कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं, जिन्हें MOU कहते हैं।